आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये कंपनी कंटिन्यूसली अच्छी रिटर्न्स बनाते जा रही है और आगे कितना ये कंपनी ग्रो कर सकती है वो हम लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग ने इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करने की कोई भी ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्ट करने से पहले या अगर इसके अंदर ऑलरेडी होल्डिंग है तो कंपनी के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी को प्रोजेक्ट्स कौन से मिले हैं, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, फंडामेंटली कंपनी कैसे स्ट्रांग होती जा रही है, वो सब जानकारी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में कंपनी का बेसिक ओवरव्यू कवर करेंगे, फिर कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे, कंपनी को रिसेंटली कौन से ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर बुक देखेंगे कंपनी का, और फिर लास्ट में इसकी समरी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये है कंपनी का वेबसाइट, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, विंड एनर्जी पे काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट्स। तो S144 विंड टर्बाइन जनरेटर है, S133 टर्बाइन जनरेटर है, S120 विंड टर्बाइन जनरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे सर्विसेज भी देखेंगे तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज यहाँ पे है, लीडरशिप है, फिर ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटलाइजेशन है, वैल्यू एडिटेड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड मल्टी ब्रांड O&M सर्विसेज यहाँ पे देती है। यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन भी ये प्रोवाइड करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में, फिर टर्न की प्रोजेक्ट सर्विसेज, सोलर एनर्जी सोल्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ऐसे एंड टू एंड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग इसका टेक्निकल देख लेंगे, यहाँ पे ये इसका सुज़लॉन एनर्जी का ये डेली चार्ट है। इसका आप टेक्निकल देखोगे ना तो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड बनाते जा रही है। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखोगे 2023 के पहले, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये एक ही कंसोलिडेशन में ही चल रही थी। यहाँ पे हम लोग वीकली अगर चार्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वीकली चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 11 रुपीज़ के आसपास ही चल रही थी। यहाँ पे आप देखो 7 रुपीज़ के आसपास ही चल रही थी, 7 to 11 रुपीज़ के अराउंड ही ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे ना तो मई 2023 के बाद में इसने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो कंसोलिडेट हुई थी, फिर उसके बाद में इसने अप ट्रेंड बनाया। अब यहाँ पे वापस से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आया, 3 वीक कंटिन्यूसली ये डाउन था एंड देन इसने एक ही वीक में उतना कवर कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इसमें। और कंटिन्यूसली कंपनी को ऑर्डर बुक्स भी मिलते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कंपनी का, ठीक है, ये डेली चार्ट में हम लोग वापस आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोलिडेट किया था, फिर इसने अप ट्रेंड बनाया, फिर यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ये इधर तक आया था 83 रुपीज़ पे एंड देन उसने करेक्शन दिया एंड वापस से इसने रिवर्सल लिया है इसमें। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर बुक मिली, इसकी वजह से यहाँ पे अप ट्रेंड बना था, फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड वापस से इस लेवल पे आ गया, यानी 83 के लेवल पे आ गया है। ठीक है, वापस से अगर ये क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है इसके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है कि ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रिटर्न, 7 रुपीज़ से डायरेक्टली ये 83 रुपीज़ तक अभी आ चुकी है। यानी कि जिसने 7 रुपीज़ के टाइम पे होल्ड किया रहेगा वो लोग बहुत ही परेशान हुए रहेंगे इसके अंदर। इसको होल्ड करने के लिए उनको बहुत ही पेशेंस लगा रहेगा। लेकिन बोलते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म में रहते हैं इन्वेस्टेड उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो जिसने 7 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया था आज वो बहुत ही उसने पैसे बनाए रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 83 85 के लेवल पे ये जा चुका है। ठीक है, तो अभी इससे भी ज़्यादा और आगे कितना जा सकता है। कोई लोग बोल रहे हैं 1000 रुपीज़ टच करेगा, कोई बोल रहा है 500 रुपीज़ टच करेगा। ठीक है, तो ये क्या 80 रुपीज़ का स्टॉक तुरंत ही 500 का टच करेगा? नहीं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अप डाउन आएंगे यहाँ पे, फिर ये हो सकता है कि जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी सेक्टर है ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, तो कोई ऐसा डाउट नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन कितने स्पीड में जाएगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी नए को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या जिसने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट करके रखा है वो निकलना चाहता है या फिर इसमें बने रहना चाहता है, उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस, हम लोग कंपनी की हिस्ट्री भी देखेंगे कि कंपनी ने कैसे उसके पहले भी, मतलब FY24 के पहले भी कैसे परफॉर्म किया है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में इसका ईयरली परफॉर्मेंस देख लेंगे। तो वॉल्यूम में देखेंगे तो 103% का इसमें ग्रोथ है
और रेवेन्यू में देखेंगे तो 50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। एबिटा इसका 86% से ग्रो हुआ है, जो कि अमेजिंग नंबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200% का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बहुत ही शानदार नंबर है ये, ठीक है। और आगे भी ऐसे नंबर आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसका बिजनेस ही रिन्यूएबल एनर्जी में है और हमारी गवर्नमेंट फुल फोकस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। तो कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है, रिवेन्यू देखेंगे FY 2022 से लेके और यहाँ पे 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 6520 का था और यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है FY 22 से कंपेयर करेंगे तो। अब यहाँ पे Q1 FY 24 का नंबर है और ये है Q1 FY 25 का नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कितने अच्छे से परफॉर्म किया है। एबिटा इसका देखेंगे तो एबिटा भी आप देखोगे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है, ये ईयरली है तीनों भी, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 FY 24 का देखेंगे तो 199 करोड़ का है और यहाँ पे है 370 करोड़ का, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है। ग्रॉस डेट, तो ये कंपनी के पास एक टाइम था बहुत ही ज़्यादा कर्जा था, लेकिन ये कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्मूथली इसने अपना कर्जा ख़त्म किया है और अभी इसके पास सिर्फ 101 करोड़ का इसके पास डेट रह गया है, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ है, क्योंकि इतने अच्छे से कर्जा ख़त्म करना बहुत ही बड़ा टास्क रहता है और कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से उनका कर्जा कम किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में देख लेंगे तो पहले कितना था, माइनस में था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 22 में, ठीक है। फिर FY 23 में हुआ 167 का, यानी कि ग्रो हुआ, माइनस से प्लस में आया। FY 24 में इसने 714 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिया। देन यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टरली तो Q1 FY 24 में कितना था, 93 करोड़ का था एंड Q1 FY 25 में हो गया 302 करोड़ का, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है। यहाँ पे विंड ऑर्डर बुक देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे विंड ऑर्डर बुक इन मेगावाट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 23 में कितना था, 652 का था, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पे जून 2024 तक का यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो ये हो गया है 3817 का, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। यहाँ पे हम लोग कंपनी का क्लाइंटेल देख लेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है बहुत ही जाने माने क्लाइंट्स है, सारे बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास। ACC नाम सुना है आपने, अडानी भी सुना होगा आपने, बजाज हो गया, फिर यहाँ पे ONGC हो गया, फिर थर्मैक्स भी है इसका क्लाइंट, टाटा, श्री सीमेंट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आप देखोगे पावर, रिलायंस, जिंदल, ITC, फिर यहाँ पे आप देखोगे गेल है, वेदांता, टोरेंट पावर, ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इसके क्लाइंट है। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो करोड्स में है। तो यहाँ पे नेट वॉल्यूम देख लेंगे मेगावाट में, तो यहाँ पे Q4 FY 24 का नंबर है, Q1 FY 24 का है और ये Q1 FY 25 का नंबर है, यानी कि ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर। नेट वॉल्यूम आप देखोगे तो Q1 FY 25 में इंक्रीज़ हुआ है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। नेट रेवेन्यू भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। कंपनी का एबिटा 370 का हो गया है, पहले उससे भी कम था, अब इंक्रीज़ हो गया है। एबिटा मार्जिन इसका 18.4% का हो गया है। नेट प्रॉफिट जैसे हमने देखा 302 करोड़ का हो गया, पहले के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार यहाँ पे नंबर है कंपनी के। ईयर ऑन ईयर भी देख लेंगे तो बहुत ही, यहाँ पे देख रहे हो 714 करोड़ का है, पहले 167 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल नंबर्स है उस अकॉर्डिंग कंपनी का ग्राफ उस डायरेक्शन में चल रहा है। अब हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर है, ठीक है। मार्च 24 का है, मार्च 23 का और ये जून 24 का है, ठीक है। तो अभी हम लोग जून 24 का और यहाँ पे आप देखोगे ये जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी की वो कंटिन्यूसली ऐसा इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। खर्चे और जो भी इक्विटी लाइबिलिटी रहती है वो इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ होना राइट है। टोटल एसेट भी देखेंगे तो टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज़ होते जा रहा है और यहाँ पे नेट कैश यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अभी हम लोग कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना तो लेटेस्ट न्यूज़ में कंपनी का यहाँ पे प्रेस रिलीज में आप देखना यहाँ पे
ये कंपनी का प्रेस रिलीज है। तो प्रेस रिलीज में ये सारी अपडेट्स यहाँ पे देते हैं कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इनका, क्योंकि कंपनी में क्या हो रहा है वो कंपनी के इन्वेस्टर्स को और लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सारे अपडेट्स रहते हैं। आप देखोगे 6 अगस्त को यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया था 51% का स्टेक। ये रेनॉम नाम की कंपनी है, उसके अंदर 51% का स्टेक एक्वायर किया है, जो कि बहुत ही शानदार स्टेक है। ये रेनॉम है वो इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड रिन्यूएबल एनर्जी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज कंपनी है। ठीक है, जिसके अंदर कंपनी ने 51% का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आया है सितंबर, जो कि अभी करंट मंथ में ये न्यूज़ आया है। ठीक है, तो यहाँ न्यूज़ क्या है, सुजलॉन अनाउंस्ड इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ 1166 मेगावाट फ्रॉम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये कंपनी ने इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये ऑर्डर मिला है इनको। ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। आपने वो देखा ग्रीन कैंडल, उस इसी न्यूज़ की वजह से वहाँ पे वो ग्रीन कैंडल बना था। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। तो मार्केट कैप है इसका 1,12,447 करोड़ की ये कंपनी है। ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे करंट प्राइस है 83.1 का, और यहाँ पे लो बनाया था 24 रुपीज़ का, हाई बनाया है 86 रुपीज़ का, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने एक साल में रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, अपने नियर हाई की यहाँ पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी है 122 का, और यहाँ पे इंडस्ट्री पी है 59 का। तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड कर रही है। यहाँ पे ROC है 24.9 का, और यहाँ पे ROE है 28.8% का, जो कि काफ़ी शानदार पॉइंट है। यहाँ पे बुक वैल्यू है 2.91 का, और यहाँ पे करंट रेशियो देखेंगे तो 1.75 का है। क्विक रेशियो है 0.99 का। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है, कंपनी ने कर्जा कम किया है और कोई प्लेज होल्डिंग नहीं रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। EV EBITDA देखेंगे तो 89.7 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 923 करोड़ का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे PEG रेशियो है 6.17 का, जो कि काफ़ी अच्छा इनका फाइनेंशियल रेशियोज है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पास्ट हिस्ट्री कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2013 में कंपनी के पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेल्स हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया था मार्च 2022 में। फिर मार्च 22 में इनका लोवेस्ट यहाँ पे सेल्स था। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करते गई है। एक बार भी इसमें सेल्स इसका कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हुआ है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे 7,200 का यहाँ पे सेल्स आ गया है। ठीक है, और ये सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी अभी तक का यहाँ पे सेल्स है। अभी ये पूरा ईयर होने के बाद में तो ये सेल्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नंबर अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आप देखो -29% का था, और तब से लेके यहाँ अभी तक यहाँ पे कंटिन्यूसली OPM परसेंट इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे यहाँ पे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज किया है। देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, EPS भी इसका ये देखेंगे तो EPS भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। कि कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, बहुत ही तकलीफ़ों से ये उभर कर बाहर आई है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है अभी। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 25% का। ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 21% का है, जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी के पास सेल्स आते जा रहे हैं यहाँ पे। देन प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में 3 इयर्स का है 45% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ है 219% का, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे आप देखोगे बहुत कम है। ठीक है, पब्लिक का होल्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो FII ने अपनी स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ की है। 19.57% का था और अभी हो गया 21.53% का। तो यानी कि FII ने बहुत ज़्यादा इसमें हमसे भी ज़्यादा अच्छा एनालिसिस किया है। उनको पता है इसका पोटेंशियल कितना है फ्यूचर में, और ये कंपनी और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी और रिटर्न बना के देने वाली है।
इस वजह से एफआई ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया रहेगा, राइट, क्योंकि वो ब्लाइंडली किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। उनके पास बड़ी बड़ी टीम रहती है, इनसाइट्स रहते हैं, उन कंपनी कैसे बिजनेस करेगी, कैटेगरी जो रहती है, बिजनेस कैटेगरी यानी सेक्टर जो रहता है, सेक्टर के बारे में भी उनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पता रहता है। इसके वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। डीआई ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हो 6.30 से यहाँ पे 9.16 का हो गया है, और पब्लिक इसमें से कम हो रहे हैं। तो पब्लिक कम हो रहे हैं लेकिन एफआई एंड डीआई यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव साइन रहता है। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। हमने देखा कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, सेक्टर वाइज भी ये स्ट्रांग है। तो फ्यूचर में इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है रिटर्न्स बना के देने का। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो को ठीक से देखिए और भी जाके एनालिसिस कीजिए एंड फिर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।